नमस्कार। हाँ जी, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। बड़ी खुशी हुई मुझे कि राहुल गांधी जी दिल्ली से चलकर पटना आए सिनेमा देखने के लिए। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। मैं भी भाग भाग कर सिनेमा देखता था। तो सिनेमा देखने के पहले दरभंगा में कुछ नाटकीय कार्यक्रम हुआ। वे किसी हॉस्टल में जाने चाहते थे और वे बताते हैं कि किन्हीं वो कुछ विधि व्यवस्था की बात थी जिससे पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मी उन्हें रोकना चाह रहे थे। नहीं रोके, चले गए। जो भी हो, तो 144 धारा का उल्लंघन हुआ है, एक मुकदमा दर्ज हो गया। खैर ये सब मामूली सी बात है, इससे कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि बस मेरा काम हो गया। वो मुकदमा दर्ज होने से ही या उनको रोके जाने से ही अम्बेडकर छात्रावास में वो न जा सके, बढ़िया कार्यक्रम न ले सके, तो इसमें ही उनका काम हो गया। बहुत अच्छी बात है साहब। अब आइए सिनेमा के प्रति ललक। सिनेमा देखने गए आईनैक्स में। 400 से ऊपर कांग्रेस जनों का वो दर्शक के रूप में वहाँ उपस्थित होना, वहाँ पर अपने लाडले के साथ फिल्म देखना, उसका एक अलग एहसास होता है। और वे चले गए। एक अच्छा खासा ड्रामे का ट्रिप पूरा कर वे रिटर्न हो गए। क्या संदेश दे गए, क्या वे कहना चाहते हैं। देखिए, इसमें जो विश्लेषक है, जो राजनीतिक जानकार हैं, वे बड़ी लंबी लंबी बातें निकाल सकते हैं कि राहुल गांधी ने बड़ी दूर की कौड़ी खेली है। ये थोड़े ही कोई राहुल गांधी बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए ये सब कर रहे हैं। ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ये तो लोकसभा 2029 के लिए प्रधानमंत्री होने के लिए अपने बिसात को बिछाया है। खोई हुई, वो जहां कहते हैं कि कुछ भूलता है वही मिलता है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है प्रधानमंत्री के लिए। तो शायद उस रास्ते पर आए हैं देखने के लिए कहाँ वो मिलता है। इतना आसान नहीं है। जो खोया है वो खोया हुआ कोई भौतिक चीज नहीं है जो खो गया है, हाथ से छू लिया, हाथ से पकड़ लिया। जमाना बहुत बदल गया। हो गया बेलछी, हाथी पर चढ़ करके जाना और मुड़ गई जनता का मूड। ऐसा अब नहीं होने वाला है। बहुत पानी गंगा में बह चुकी है। ये सोच रहे हैं कि क्या था कांग्रेस के वोटर्स, कितने थे, कौन नाराज हैं। तो ब्राह्मण थे इन कांग्रेस के वोटर्स, कुछ सवर्ण भी थे, कहीं राजपूत थे, कहीं भूमिहार भी थे, दलित थे और ओबीसी में यादव थे पक्के। लेकिन मामला बिल्कुल बिगड़ गया 90 के बाद से। 90 के बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार में एकदम बिखर गई। और विशेष करके अपने बिहार में लालू यादव, जो पिछड़ों के नेता कहे जाते थे, आज भी कहे जाते हुए, उन्होंने कांग्रेस को भिंगो कर मारा और घसीट कर सुखाया। बुरी तरह से इसकी हड्डी पसली नस को दूह दिया और कांग्रेस के कंकाल में भी कुछ नहीं बचा। हाँ, और वही लालू यादव और उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए प्रयत्नशील है। जबकि राष्ट्रीय जनता दल की हालत खुद पतले से पतले होते चला जा रहा है बराबर। और तेजस्वी यादव में वैसी कोई संभावना नहीं है कि वो सीटें जो ला सकती थी, जो पिछले चुनाव में लाया गया, वो ये प्राप्त कर ले। खुद नहीं, अभी तो इनके सीट के बंटवारे में ही झगड़े हो गए। खैर, फिलहाल ये फिर से दलित का विश्वास लेने के लिए आए हैं। तब दलितों के नेता बहुत कम हुआ करते थे, जब दलितों के वोट उतने जागरूक नहीं थे, तब यादव भी उतने जागरूक नहीं थे। राम लखन सिंह यादव जी ने कह दिया कि भाई एक पांव पर खड़े होकर के हमें मेहनत करना है। एक पांव पर खड़े होकर के मेहनत करते थे, किया,
तब वो एक अच्छा संगठन बना लिया वोट के विषय में। और लालू जी तो एक कहा जाता है यादव जाति के एक उपजाति में से कोई हैं, लेकिन उन्होंने बना लिया, और बना लिया तो आज तक उनका चल रहा है। परंतु अब नई पीढ़ी 5 जनरेशन यादव में भी बिखर रहा है, वे तेज तर्रार होने लगे हैं, समझने लगे हैं सारा कुछ जानते हैं, समझते हैं और काम करते हैं देश हित में, राष्ट्र हित में। उनके अंदर भी सब कुछ आ गया है। बहुत आसान जॉब नहीं है राहुल गांधी के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को संभालना। देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ये पिछले चुनाव में लोकसभा में बिगड़ गई, तो बिहार ने कुछ संभाल दिया। लेकिन हाँ, ये तय है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें और कम आती 240 से कम, तो ये सरकार नहीं बना पाती। जबकि 99-98 में कांग्रेस रुक गई, उसके बाद भी कांग्रेस सरकार बना लेती। इसलिए तमाम हिंदू भाइयों को जागरूक होकर के रहना है कि देखो भाई, कांग्रेस यदि किसी भी प्रकार 2029 में 150 सीट भी ले आया, जो कि नामुमकिन है। पिछले चुनाव में 24 में 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ गलतियां हुई, कुछ गलत फहमियां हुई, जिनके वजह से सीटें कम आई। उन्हें चेक करने की आवश्यकता, और चेक हो जाएगा 29 के चुनाव आते आते तक। फिर राहुल गांधी की दृष्टि 2029 के चुनाव में है, न कि बिहार विधानसभा के चुनाव में, तो उनको चेक कर लेना होगा। और यह जो राहुल गांधी समझ रहे हैं कि बस 150 सीट तो मुझे किसी प्रकार से लानी है, और बाकी 150 सीट यदि ले आता है, 150 से ऊपर थोड़ा सा या कुछ से कम कांग्रेस, तो उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश के सारे विपक्ष मिल जाएंगे। कौन नहीं मिल जाएगा? हर जगह का विपक्ष मिल जाएगा। आरजेडी में कितने ही लोग हैं, कितनी पार्टियां हैं, और बाकी तो सब इसी के यहाँ है। ममता मिल जाएगी, ये लालू मिल जाएंगे, दक्षिण की पार्टियां मिल जाएगी, मुलायम यादव, ये ओवैसी मिल जाएगा, ममता, ये मायावती मिल जाएंगी, एक एक लोग मिल जाएंगे, दो एक अपने अपने सांसदों के साथ, मोदी हटाओ के नारे के साथ। अर्थात हिंदुओं के अंदर जो कुछ सम्मान हुआ है, उस सम्मान के खिलाफ, हिंदू के विरोध में सभी एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे। और 150 भी वोट ले आया राहुल गांधी, तो इसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। इसलिए सभी लोग चौकस और चौकन्ने रहें। पहले तो बिहार के चुनाव में इनको शिकस्त दें, कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन आ रहा है उसको हराएं पूरी तरह से। धन्यवाद, नमस्कार। यह संदेश घर घर पहुंचाएं। यह संदेश यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया मेरे इस वीडियो को भी लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे मेहता टॉक्स का कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल सके।